everyone, I am Jyoti, and so today in this class we will start with the very basic English grammar, that is what is sentence. Okay, so let's start. A sentence is a group of words. सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स के ग्रुप्स को हम सेंटेंस बोलते हैं. जब हम 3-4 वर्ड्स को साथ में लिखते हैं ना, तो वो सेंटेंस बन जाता है. बट इसका भी एक मतलब लॉजिक है. सेंटेंस लिखने का भी एक सेंस होता है कि आप ऐसा सेंटेंस लिखो जिसमें से एक मीनिंगफुल बात निकल के आई. द वर्ड इन अ सेंटेंस मस्ट बी रिटन इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर सो दैट इट कैन कन्वे अ मीनिंगफुल आइडिया. आप कैसे भी लिखोगे, जैसे टेक इट वन एग्जाम्पल, blue sky is, it does not make any sense for the sentence, so it is very important to write the sentence in the correct order. Okay, so what would the correct sentence? The sky is blue is the correct sentence. तो ये बहुत ही important है कि आप not only group of words को हम sentence बोलेंगे. sentence तभी ready होता है जब आप उसको सही order में arrange करके लिखो. ठीक है. So look at this group of words. Neha eats apple. Neha eats apple is a sentence. अब देखते हैं, if these words are joined together in a proper order, we get a clear. Neha eats apple से हमें क्या पता चल रहा है? नेहा एप्पल खा रही है. तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि एप्पल ईट नेहा, इज इट मेकिंग एनी सेंस? नो. सो हमेशा ये याद रखो, सेंटेंस तभी होगा, बनेगा, जब हम वर्ड्स को सही तरीके से अरेंज करें. ठीक है, चलो. सो इस सेंटेंस को कैसे समझा जाए? अगर कोई सेंटेंस है तो वो क्या बोलना चाह रहा है? सो व्हेन वी से नेहा, तो नेहा इस सेंटेंस में क्या है? एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है. वी मीन नेहा इज अ पर्सन, नेहा इज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. एंड व्हेन वी से ईट्स क्या कन्वे कर रहा है? वी मीन एन एक्शन. वो कर क्या रही है? वर्ब, मतलब कर क्या रही है? नेहा खा रही है. व्हेन वी से एप्पल, वी मीन अ थिंग. क्या खा रही है? एप्पल खा रही है. तो इस सेंटेंस का मैंने बताया, नेहा इज अ पर्सन, ईट्स is an action, and apple is a thing. So remember one thing, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको सेंटेंस लिखने टाइम जरूर ध्यान रखना है. द वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस आर प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना था. देयर मस्ट बी अ वर्ब, एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस. जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, नेहा ईट्स एप्पल. ईट्स क्या है? वर्ब है. यहाँ पे वो क्या कर रही है? एक्शन वर्ड. डूइंग वर्ड्स इज नोन एज वर्ब. तो हमेशा सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब हम स्कूल्स में या कहीं भी सेंटेंस लिखते हैं, आपको ये याद रखना चाहिए, ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमेशा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड किससे होगा? फुल स्टॉप से एंड होगा, या कोई भी अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो क्वेश्चन मार्क से. तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए. नेक्स्ट, अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं. नाउ प्रैक्टिस इट. सो क्वेश्चन क्या है? रीराइट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस यूज कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप करेक्टली. तो हमको इसका क्या करना है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, बुक्स गुड रीड आई. इज इट मेकिंग एनी सेंस? नो. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? आई रीड good books. Okay, so I read good books is a sentence. Next, birthday is my today. No, this is not a right sentence. Today is my birthday is a correct sentence. Favorite flower, my rose is the. Try it once. आप ट्राई करके देखो इसे कैसे बनाओगे. My favorite flower is the rose. Yes, this is right. तो आपको सेंटेंस समझ आया होगा. सेंटेंस को एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे. सेंटेंस हम कह सकते हैं. सेंटेंस लिखने टाइम हम क्या क्या चीज़ याद करेंगे? एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, वो मतलब एक्शन वर्ड, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क. Now moving on the next topic, which is very important, parts of sentence.
A sentence is made up of two parts. Firstly, the person or thing we speak about, and secondly, what we speak about the person or thing. फर्स्ट होता है कि हम किस पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में. जैसे कि नेहा सिंग्स वेल. नेहा सिंग्स वेल में क्या है, नेहा इज़ अ पर्सन. नेहा के बारे में बात कर रहे हैं. नेहा इज़ अ पर्सन वी आर स्पीकिंग अबाउट. एंड सिंग्स वेल. सिंग्स वेल इज़ वॉट वी आर स्पीकिंग अबाउट नेहा. वो क्या कर रही है, गाना गा रही है. अच्छा, तो ये हमारे सेंटेंस का दो पार्ट होता है कि फर्स्ट इज़ द पर्सन और थिंग वी स्पीकिंग अबाउट, एंड सेकेंड वॉट वी स्पीक अबाउट द पर्सन और थिंग. चलिए, तो किसी भी सेंटेंस में दो चीज़ होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम सेंटेंस लिखते हैं स्काई, स्काई, इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ. स्काई इज़ ब्लू. स्काई इज़ ब्लू में हम सब्जेक्ट हमारा क्या है, स्काई है. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट वी स्पीक अबाउट दिस, किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्काई के बारे में कि स्काई ब्लू है. तो स्काई इज द सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग ऑफ दिस इज़ द प्रेडिकेट. इसके अलावा जो है स्काई के बारे में क्या बात किया जा रहा है, ये सब्जेक्ट है, और उसके बारे में क्या बात किया जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में इज़ नॉट प्रेडिकेट. तो इसी तरीके से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझा जाता है कि सब्जेक्ट जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात किया जाएगा वो सब्जेक्ट है, और उसके अलावा जो वो कर रहा है वो क्या है, प्रेडिकेट है, रिमेनिंग सेंटेंसेस. तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, अगर बर्ड्स के बारे में बात करें तो बर्ड्स हो सकता है, सन के बारे में बात करें तो सन हो सकता है, पिकॉक के बारे में बात करें पिकॉक हो सकता है. और अगर उसके बारे में कुछ बात किया जा रहा है, स्काई इज़ ब्लू, तो इज़ ब्लू इज़ अ प्रेडिकेट. नेहा सिंग्स वेल, तो नेहा इज़ अ सब्जेक्ट एंड सिंग्स वेल इज़ अ प्रेडिकेट. सो दिस इज़ इट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको समझ आ गया होगा. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके. Sky is blue. Now divide the sentence into subject and predicate. Sky is blue में sky is subject and is blue is predicate. Okay. The crow is black. The crow is black में the crow is subject and is black is the predicate. Next, Rahul is a good student. Rahul is sentence and is a good student is a predicate. तो subject means क्या होता है कि किसके बारे में हम उस सेंटेंस में बात करें, सब्जेक्ट क्या है, और उसके रिमेनिंग हम जो भी बात कर रहे हैं उसके बारे में जो बता रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट होगा. तो ये बहुत ही बेसिक था. आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर इन 21 days. वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन एंड कॉम्पिटिटिव एज वेल. और बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगी. तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था. अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए. ऐसे ऐसे वीडियोस आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक करते रहिए. और आज के लिए इतना ही. आगे मैं आपको ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.